नमस्कार दोस्तों, आपका शिक्षा विद सीताराम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और ये कक्षा 10 का लेसन फर्स्ट चल रहा है, जिसके तहत हमने इससे पहले वाले वीडियो तक है वो रासायनिक अभिक्रियाओं के 500 प्रकारों के बारे में हमने विस्तृत रूप से बात कर ली है। और लेसन फर्स्ट का ये लास्ट वीडियो रहेगा। और तो चलिए देखते हैं आगे कि क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा होगा। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाएं, और मुझे विश्वास है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि उपचयन अभिक्रिया है वो क्या होती है। उपचयन अभिक्रिया है वो क्या होती है, आप अच्छे से है समझ में गए होंगे। यानी मैं वापस है रिपीट कर देता हूँ, उपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, जुड़ना हो, और हाइड्रोजन का हटना हो, वो क्या कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है, जिसमें सबसे पहले आता है संक्षारण। ये उपचयन अभिक्रिया का ही प्रभाव है। मैं आपको समझा देता हूँ कि संक्षारण होता क्या है। संक्षारण से तात्पर्य है जंग लगना। जंग लगना, जैसे हम कहते हैं कि लोहे के ऊपर भूरी परत आ गई तो लोहे पे क्या लग गया, जंग लग गया ना, तो वो संक्षारण ही है। चांदी पर भी है, वो एक काले रंग की परत आ जाती है, काली काली रंग की परत आ जाती है। तो काले रंग की परत आती है, चांदी के ऊपर भी काले रंग की परत आती है, तो वो भी क्या है, संक्षारण ही है। लोहे पर भूरे रंग की परत आती है, वो भी क्या है, उसे संक्षारण कहते हैं। और जो तांबा है, कॉपर है, कॉपर के ऊपर हरे रंग की परत आना, हरे रंग की परत आ जाती है, तो वो भी क्या है, संक्षारण है। तो संक्षारण से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे लोहे पे जंग लगना संक्षारण है, चांदी पे काले रंग की परत आना संक्षारण है, और जो कॉपर यानी तांबा है उस पे हरे रंग की परत आना क्या है, संक्षारण है। तो अब इसको चलिए देखते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है, बिल्कुल होती है। लोहे की अगर नई वस्तु हम लाते हैं, जैसे लोहे की कील है या लोहे से बनी और कुछ वस्तुएं होती है, वो प्रारंभ में क्या होती है, चमकीली होती है। लेकिन उन्हें अगर कुछ वायु में नमी मिल जाए और ऑक्सीजन के साथ वो क्रिया करेगी और वो भूरे रंग का एक पदार्थ बना लेगी। वो भूरा रंग का पदार्थ क्या कहलाता है, आयरन ऑक्साइड, या जिसे लोहा ऑक्साइड कहते हैं। वो लोहा ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड ही क्या है, जंग है। उसे ही सामान्यतः क्या कहते हैं, जंग है। और वो आयरन ऑक्साइड या लोहा ऑक्साइड उस पे आना, वो ही क्या है, संक्षारण है। तो आगे है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त से अर्थ है एक लाल रंग का भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्राय इस क्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि जंग लगना किसे कहते हैं। तो लोहे की जो नई वस्तुएं होती है चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, जंग लगना कहलाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जंग लगना किसे कहते हैं। तो लोहे के ऊपर कुछ समय के पश्चात भूरे रंग की परत चढ़ जाना, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, लोहे पर जंग लगना कहलाती है। अन्य कुछ धातुओं में भी ऐसा परिवर्तन होता है, केवल लोहे में नहीं होता है कि भाई लोहे में लाल रंग की आती है, चांदी में काले रंग की चढ़ जाती है, कॉपर में यानी तांबे के अंदर है वो हरे रंग की चढ़ जाती है। तो आगे है, कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसे ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, आर्द्रता से तात्पर्य है वायु में नमी आदि के संपर्क में आती है, तब ये क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। यानी कोई धातु है, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये क्या है, धातुएं हैं। यदि ये अम्ल, आर्द्रता यानी जलवाष्प के संपर्क में आती है, तो ये क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। यानी धातुएं हैं वो अम्ल और आर्द्रता के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है, और ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। तो ये वापस आप ध्यान से सुनिएगा संक्षारण की परिभाषा, कि धातुएं हैं वो अम्ल अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। जैसे उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत का आना, तांबे पर हरे परत का आना, ये किसके उदाहरण है, संक्षारण के उदाहरण है।
आगे है चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के क्या है? अन्य उदाहरण है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है संक्षारण किसे कहते हैं? वह कोई दो उदाहरण लिखिए। तो आपको इसकी परिभाषा और ये जो चांदी और तांबे वाला उदाहरण दे देना है। आगे है संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। बिल्कुल होती है। लोहे से लोहे का क्या आ जाता है? जंग लग जाता है और लोहा खराब हो जाता है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। लोहे पर जंग लगना क्या है? एक गंभीर समस्या है। और इस समस्या से बचने के लिए क्या किया जाता है? लोहे के ऊपर जिंक कह दो, चाहे जस्ता कह दो या ZN कह दो, उसकी परत है वो चढ़ा दी जाती है, जिससे संक्षारण है वो नहीं होता है। तो जंग से बचने के लिए जिंक या जस्ते की परत है वो लोहे के ऊपर चढ़ाई जाती है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी है वो प्राप्त होगी। वो आगे हम अध्याय 3 के अंदर पढ़ेंगे। अब आगे है वो है विकृत गंधिता। आगे है विकृत गंधिता कि विकृत गंधिता क्या होती है। जैसे मतलब जो तेलीय पदार्थ होते हैं ना, जैसे चिप्स वगैरह है, चिप्स वगैरह है, वो मतलब काफ़ी समय तक है उस पॉलीथीन में पैकिंग किए रहते हैं, फिर भी वो खराब नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उस पॉलीथीन में ऑक्सीजन गैस नहीं होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, जो एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस है जिससे वो तेलीय पदार्थ है वो खराब नहीं होते हैं, अर्थात उसमें गंध वगैरह है वो नहीं आती है। तो देखिएगा कि वसा युक्त तथा तेलीय खाद्य पदार्थ, वसा युक्त तथा तेलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखा रह जाता है ना, कोई तेलीय पदार्थ है लंबे समय तक रखा रह जाता है, तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? अगर लंबे समय तक हम उन्हें रख देते हैं खुले में, तो उसमें क्या आने लगती है? गंध आने लगती है। उपचयित होने पर, उपचयित का अर्थ है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर, उपचयित होने पर अर्थ है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर तेल व वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। यानी यदि तेलीय और तेलीय खाद्य पदार्थ है उसने ऑक्सीजन के साथ अगर क्रिया कर ली तो वो क्या हो जाएंगे? विकृत गंधी हो जाएंगे। तो विकृत गंधी से तात्पर्य है कि जो तेलीय खाद्य पदार्थ है उनका ऑक्सीजन के साथ क्रिया होने पर क्या हो जाएंगे? विकृत गंधी हो जाएंगे। या आप ऐसा कह सकते हो उपचयित होने पर तेल व वसा क्या हो जाते हैं? विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। बिल्कुल है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो वो खराब हो जाएंगे, उनका स्वाद और गंध है बदबू आने लगेगी उनके अंदर। प्राय तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। बिल्कुल, जो चिप्स वगैरह होते हैं ना पैकेट के अंदर, क्या है? तेलीय पदार्थ ही है और उनमें उपचयन रोकने हेतु अर्थात वो पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया ना करे, इसके लिए उसमें क्या मिलाए जाते हैं? प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। प्रतिऑक्सीकारक से तात्पर्य है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया ना करे वो पदार्थ उसके अंदर मिलाए जाते हैं। आगे है वायुरोधी बर्तनों में, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। वायुरोधी यानी जो वायु को अंदर प्रवेश ना करने दे, कुछ ऐसे बर्तन हैं तो वो खाद्य सामग्री को रखने में उपचयन की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है, अर्थात वो जल्दी से है खराब नहीं होते हैं, धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस, कम सक्रिय गैस का मतलब है इतनी अधिक है वो सक्रिय नहीं होती है, अर्थात अक्रिय गैस है वो हम उसको मान सकते हैं, वो डाल दी जाती है ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। उपचयन से तात्पर्य है ऑक्सीजन के साथ वो तेलीय पदार्थ क्रिया ना कर सके। अगर क्रिया कर लेगा तो उसमें विकृत गंधिता आ जाएगी, बदबू आने लगेगी। तो इससे रोकने के लिए उसमें क्या है? नाइट्रोजन गैस है वो भरी जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन है वो बन सकता है कि विकृत गंधिता क्या है समझाइए, या ऐसे पूछ ले कि चिप्स के पैकेट के अंदर कौन सी गैस है वो डाली जाती है, और डाली जाती है तो वो क्यों डाली जाती है? ताकि उस जो तेलीय खाद्य पदार्थ का उपचयन है वो रोका जा सके। इसके लिए क्या है कि उसमें नाइट्रोजन गैस है वो डाली जाती है। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैं वापस है वो एक बार स्पीडली है रिपीट कर देता हूँ कि संक्षारण, संक्षारण से मतलब है जैसे कोई धातु वगैरह है वो क्या कर देती है? अम्ल और आर्द्रता के साथ अभिक्रिया करती है। कोई धातु है वो अम्ल और आर्द्रता आदि की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगी और अभिक्रिया करके वो संक्षारित हो जाएगी, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। इसके उदाहरण है लोहे पर जंग लगना,
लोहे पर भूरे रंग की परत या जंग लगना, तांबा है उस पर हरे रंग की परत जमना, चांदी है उस पर काले रंग की परत जमना, ये संक्षारण के उदाहरण हैं। और विकृत गंधिता क्या है? जो तेलीय खाद्य पदार्थ है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं अर्थात उपचयित हो जाते हैं, तो वो कैसे हो जाते हैं? विकृत गंधी हो जाते हैं। और उन्हें उपचयित होने से बचाने के लिए उनमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिससे खाद्य तेलीय पदार्थ है वो लंबे समय तक क्या हो, चल सके। और जैसे चिप्स का उदाहरण इसमें दिया गया है, उसमें ऑक्सीजन है वो नहीं डाली जाती, कौन सी गैस उस पॉलीथीन में आती है? नाइट्रोजन। यदि नाइट्रोजन ना हो तो वो उस चिप्स का पैकेट है वो जल्द ही क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ जो अपना लेसन नंबर 1 है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, कंप्लीट होता है। और मैंने अपनी ओर से इसे अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिएगा, समझिएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको इस लेसन को समझने में कोई दिक्कत होगी। और इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है वो जैसे ही अपना सिलेबस कंप्लीट होता है, मैं आपको एक एक लेसन के क्वेश्चन आंसर भी है वो अच्छे से समझा दूंगा। क्योंकि 10th का जो ये एनसीईआरटी का सिलेबस है जो 2021-22 के लिए लागू है, तो एग्ज़ाम से पहले इजीली है। काफ़ी लगभग 12 महीने के आसपास एग्ज़ाम के पड़े हैं। और बड़े अच्छे तरीके से और बड़े आसान तरीके से हम इसे कंप्लीट करेंगे। यदि आपका सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बना रहा तो मैं भी है वो मोटिवेट होता हूँ और अपनी ओर से 100% देने की कोशिश करता हूँ और आपको सरल वे में आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यदि आपके कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।